ओके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी, क़ाइम टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम माह रब्बिल अव्वल आगाज़ हो चुका है रब्बिल अव्वल का, और ये चंद तारीख़ें जो कि बहुत खुशियों वाली हैं, जिसमें पिछले दिनों 9 रब्बिल अव्वल गुज़री और आज हम बात करने जा रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुनासबत से, और ये हमारा प्रोग्राम आज इसी टॉपिक पर रहेगा। नाज़रीन इकराम, क़ाइम टीवी मुसलसल अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए हर महीने के मखसूस प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाते हैं, और आज हम ये प्रोग्राम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर आप तक लेकर आए। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुल्तान अहमद साहब, जिनका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपनी पूरी टीम की जानिब से, और उनसे गुफ्तगू करेंगे। बेइंतहा खूबसूरत अंदाज़ है उनके गुफ्तगू का, और एक सादा अंदाज़ है जो बच्चों के लिए और हमारी आजकल की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज होता है। उनका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और हम उनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम ख़ावर, जीते रहो। आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये ख़ास अय्याम हैं, और हम आज का जो मौजू है खुशी के दिन के हिसाब से हम रसूल अल्लाह की विलादत और उसकी तमाम जो मौरक़ात हैं उस पर बात करेंगे। और आपका एक बेइंतहा खूबसूरत अंदाज़ है, और जो आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से आप बेइंतहा अच्छा मैसेज देते हैं। तो हमने सोचा कि हम आपसे आज इस मौजू पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नहीं, ये ख़ावर, ये मेरी ख़ुद की खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मौका देते हो इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने का। हालांकि हर दफ़ा मैं ये बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस हवाले से मेरी कोई बहुत बड़ी इल्मी हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि बस जो देखता हूँ और एक किस्म की मेरी ख्वाहिश होती है। जी जी। तो उनकी जो शख्सियात हैं, उन शख्सियात के जो किरदार है उसकी रोशनी में जो मेरी अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि हमारी जो नई नस्ल है और हमारे जो लोग हैं वो उस वैसे होने चाहिए जैसे जो उनकी तालीमात थी। तो मैं उसके हवाले से सिर्फ बात कर देता हूँ, सादे मुख्तसर। लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज़ है आपका, और हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। अच्छा, हम आज की प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने सवालात का मैं आगाज़ करूँगा। मैं जानना चाहूँगा सुल्तान साहब, रसूलुल्लाह की बेसत से पहले क्या माहौल था और उनका जो किरदार था वो क्या था, उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डाली, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल दौर था वो। देखें ख़ावर, हमने बिल्कुल शुरू की, जो पहले हमने गुफ्तगू की थी, बिल्कुल पहले अपने क़िस्म में आप कह रहे हैं। जी जी। तो हमने ये कहा था कि जो हमारे इस्लाम की जो बुनियाद हैं जी, वो 2 अल्फाज हमने बयान किए थे। फिर उनकी जो वसअत है वो उसका फिर थोड़ा तज़किरा किया था, कितने वसी हैं। एक था इक़रा और एक था ला इलाहा। बेशक। तो हम उसी के हवाले से आज हम रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी के उस हिस्से पे गुफ्तगू करेंगे जो उनसे बेसत के पहले के हैं। बिल्कुल। इसलिए जब वो रसूल थे तो ज़ाहिर है फिर उनका एक मिसाली किरदार होना ही था, नमूना होना था। मतलब उससे पहले भी होना था, लेकिन रसूल के ऐलान के बाद कोई लोगों के लिए गैर मुतवक्का बात नहीं थी। लेकिन उससे पहले का जो किरदार था वो आम माशरे के हिसाब से तो वो एक आम आदमी थे। बिल्कुल। तो आम आदमी के हवाले से जो इनका किरदार था वो वही था जो रसूल होने के बाद का था। लेकिन उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में वो काम नहीं किया जिसको आगे चल के उनको उसकी नफ़ी करनी थी, मुमानियत करनी थी। बेशक बेशक। तो वही है जो ला इलाहा है, उसकी इब्तदा जो थी वो तो उनकी अपनी ज़िंदगी से उन्होंने अमलन करके दिखाई थी। वाह सुभान अल्लाह। इसकी तफसील थोड़ी सी कर लें, थोड़ी सी तशरीह कर लेते हैं। बिल्कुल। ज़ाहिर है उनके उस ज़माने में जो इबादत का तरीक़ा था वो बुत परस्ती था। बिल्कुल। खाने काबा ख़ुद एक बुत खाना बना हुआ था, समझे। बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन हुजूर की जो शान थी वो ये थी कि उस माहौल में रहते हुए वो कभी भी उन रसूमात अदा नहीं की, उस माहौल में नहीं ढले मज़हबी हवाले से जो उस वक्त का था। वो एक ला इलाहा की अमली शक्ल थी कि मैं कभी भी अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो जाए वो। बिल्कुल सही। तो अमली इजहार उन्होंने उस वक्त कर दिया था कि ला इलाहा है। ठीक। लेकिन
इस सब के बाद मतलब एक माने हम कह सकते हैं कि उस वक्त का जो मजहबी माहौल था वो उस माहौल से की नफ़ी कर रहे थे, नफ़ी कर ही रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो ज़ाहिर है उस वक्त के जो लोग थे उनके लिए कोई पसंदीदा फ़ेल नहीं था, वो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ था। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो उसकी ज़ुबान से तो नहीं कहते थे, लेकिन अमल से करते थे, वो अमल से करते थे। लेकिन इस मुखालफत के बावजूद जो आपने अपने किरदार से उस माहौल में जो अपनी शख्सियत बनाई थी वो ऐसी थी कि वो ख़ुद उन सब के लिए एक नमूना थी। वाह वाह नहीं, क्योंकि उससे नफ़ी करने के बावजूद उनका अखलाक, उनकी तहज़ीब, मिलने का तरीक़ा, उनका सारा किरदार वो था कि लोगों ने उनको सादिक़ और अमीन का लक़ब दिया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वाह नहीं, वाह, सुभान नहीं, अल्लाह। ला इलाहा का अमली मुज़ाहिरा कि आप शरीक भी नहीं हैं और अपने किरदार से उन शरीक लोगों से बुलंदतर ज़ाहिर भी हो रहे हैं। वाह। और वो जो कुफ़ार मक्का थे वो एक इनकार करने वाले, बुत परस्ती का इनकार करने वाले के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि जब उनके आपस के तनाज़ात होते हैं तो उसके फ़ैसले के लिए वो सादिक़ अमीन करके उनको बुलाते हैं। वाह वाह वाह, इससे बड़ा उनका क्या रोल मॉडल होगा? हाँ, रोल मॉडल क्या होगा? बेशक। और इसकी सबसे बड़ी एक तारीख़ी वाक़या है, सबको पता है कि जब तामीर खाना काबा हुई तो मसला आया था कि हजर अस्वद को नस्ब करने का। तो उस वक्त के जितने भी कबाइलों की जो शाखें थीं कुरैश की, उनका सबका ये था कि भाई हम उठा के रखेंगे इसको, बिल्कुल ऐसे हमें ये सादत हासिल होनी चाहिए। ये मतलब आम बात है। तो फिर जब फ़ैसला नहीं हो रहा था और तलख़ी भी आ रही थी तो फिर ज़हमत दी गई हुज़ूर को तशरीफ़ लाएँ और फ़ैसला करें। तो फिर सबको पता है चादर उठाई उन्होंने, जी, 4 कोनों से पढ़ के। वाह वाह। तो ये उनकी शख्सियत का एक उरूज है। वाह, वो है नमूने, रोल मॉडल। बेशक वो हमारे लिए। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं और ये भी कहता हूँ कि देखें हम सब आदम की औलाद हैं तो आदमी कहलाते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो है वो हमें आदमी नहीं, हमें इंसान बनाया था। खलक़ल इंसान है। बेशक। वो इंसान जो उसको खुदा ने कहा था कि ये मेरा नायब है, मेरा खलीफा है इस वाह वाह दुनिया में अपनी। बिल्कुल। और ये अशरफुल मखलूक़ात है। बिल्कुल। तो इंसान को ये सब जो आए, जितने नबी आए, पैगंबर आए, ये हम आदमी को इंसान बनाने के लिए आए थे। और आदमी से इंसान बनना एक बहुत मुश्किल मरहला है। बेशक नहीं, बेशक। गालिब का एक शेर है कि बस के मुश्किल है हर एक काम का इंसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो हस्तियाँ थीं ये इंसानियत का उरूज था। बेशक। नहीं, और हमारे लिए रोल मॉडल थे। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये बन रहा होता है कि हम इनकी ज़िंदगी का मुताला करें, इनके किरदार का मुताला करें और फिर उसमें ढलने की कोशिश करें। ये ज़रूर है कि हम उनके मेयार पे तो पहुँच ही नहीं सकते, पहले मुमकिन ही नहीं पहुँच जाए ना। हम आम इंसान हैं, वो अल्लाह ताला के चुनीदा बंदे, तो हम तो पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन वो क्योंकि हमारे लिए मॉडल बन के आए थे तो हमें उनकी पैरवी अगर 10-5% भी कर ले तो इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात में उसका शुमार होने लगेगा। बेशक ऐसे ही। तो ये चीज़ें हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए जी, और कोशिश करनी चाहिए हद्दल इम्कान अमल करें। ये कह के कि जी वो हम तो आम इंसान हैं, गुनहगार हैं, हम कैसे हो सकते हैं वैसे नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उनके करीब तर पहुँचने की कोशिश तो करें आप। अच्छा सुल्तान साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह से ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इंडिया में भी गुजारा और यहाँ पर भी। अच्छा, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आईं, तो पहले हमारे यहाँ जो सिलसिला था इन सब चीज़ों का, जो ये विलादतों का सिलसिला था और अभी भी है, तो हमारे यहाँ और अहले सुन्नत का थोड़ा सा फ़र्क है। इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप कि 5 और 17 मतलब 12 और 17 का एक कुछ फ़र्क है बुनियादी तौर पर, कुछ इस तरह का। लेकिन खुशी का ये है कि आपको दोनों उसमें दिन मनाएं, कोई खबर ये ना बहुत सानवी बातें हैं। सानवी बातें जी। ज़ाहिर है इतने पुराने वक्तों में कोई उसका वो तो इंदराज तो नहीं होता था, कब पैदा हुए कब नहीं। हमारे हर इमाम की जो तारीख़ें हैं बताई हुई, जो हमें उसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं उसमें। जी बिल्कुल रिवायात। तो ये कब पैदा हुए कब नहीं हुए ये बिल्कुल एक सानवी बात है। लेकिन जो उनकी ज़िंदगी है वो रोल मॉडल है। चीज़ तो उनका जो पैगाम है, जो उनका तरीक़ा है, वो उसको करें, इसको तो चलें। ये तो मेरे ख़्याल से ना समझी या एक उसकी बात है, आप 12 कर लें या 17 कर लें। लेकिन अब मैं ये अच्छी बात है कि अब जो समझदार लोग हैं वो इसको 12 क्या मानी 10 और
17 के दरमियान में सब दिनों को एक ही तरह मना रहे होते हैं। बिल्कुल, पूरा एक हफ्ता होता है, हाँ, पूरा एक हफ्ता मनाया हो जाता है। बिल्कुल। ये अच्छी बात है। इससे जो है ज़ाहिर क़ुर्बतों का, अख़ुवत का जज्बा पैदा होता है, जो वही फिर जो असल पैगाम है। बेशक यही है, रसूल की ज़िंदगी का पैगाम भी यही था, और जो उन्होंने इमामों ने पैगाम दिया वो यही वो दिया। तो 1,40,000 भेजे ना उसने तो इस काम के लिए। जी तो बिल्कुल हम ऐसे। उस पर तो और करते नहीं, तारीख़ ये हो गई वो हो गई, और कुछ और करो। और अच्छा, जितनी आप इन चीज़ों में जाएंगे ना, इन फ़ुरूई चीज़ों में जाएंगे, इतना ही बिला वजह में आपके इख्तलाफ भरेंगे। बिल्कुल, हाँ, इख्तलाफात को नहीं बढ़ाना हमें। तो, हाँ, माहौल एक अच्छा खुशगवार हाँ, होना मतलब चाहिए। सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल थे। बेशक नहीं, बेशक, कुरान शरीफ आपकी किताब है। बिल्कुल नहीं, 30 पारे हैं, लोगों ने तो 40 पारे भी हाँ, मौजूद किया वो हमारे नहीं, हैं। मतलब जो मुरव्वजा हैं जी, जिस पे सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं, वो तो 30 ही है ना। 30 ही है, बेशक 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। बेशक। नहीं, हज जी पे जाना है, बिल्कुल, रोज़े, ज़कात देनी है, रोज़े रखने हैं। बिल्कुल अब ये 5-10 मिनट के आगे पीछे से वो कोई इशू नहीं है। बेशक असल बिल्कुल अगर हर इबादत का जो रद्द अमल है वो असल बिल्कुल बेशक, मकसद वो होना चाहिए। असल मकसद वही है। और जो रसूल ने भी जो हमारे पैगाम दिया है वो मोहब्बत और आपस में मिल के रहने का दिया है। नाज़रीन, वक्त होता है ब्रेक का, हम कुछ ही लम्हों में वापस आते हैं। आप देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। मैं ज़रा देख लूँ कि इस रिकॉर्डिंग सही हुई है, ऑडियो की प्रॉब्लम तो नहीं। और वक्त कितना हो गया? 12 मिनट तो हो गए। अच्छा, 12 मिनट हुए अभी तो।